अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद जय भाई। यार कभी भी प्री प्लान ना किया करो। मैंने आज प्री प्लान किया हुआ था, यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वाइवा दूंगा अपना और लैब परफॉर्म करके वापस आके वाइट कढ़ाई बनाऊंगा, उसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा। अब मैं तो अपनी तरफ से प्री प्लान था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर वही होना था। आज तो माशाल्लाह मैंने नमाज़ फ़जर भी टाइम पे पढ़ ली थी, वैसे मैं लेट हो जाता था, और कुरान मजीद की तिलावत भी कर ली, और उसके बाद फिर अपना नाश्ता भी रेडी कर लिया। नाश्ते में मेरे पास था आधा कप चाय पड़ी, आधा कप दूध पड़ा हुआ था, उसकी चाय बनाई, और चाय बनाने के साथ साथ मैंने सालन पड़ा हुआ था उसको गर्म कर लिया, और साथ रोटी थी वो नाश्ते में मैंने इस्तेमाल कर लिया। नाश्ता खाते खाते उसके बाद कपड़े रेडी किए थे। कपड़े करते इस्त्री करते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई, याद ही नहीं रहा था आज। नाश्ता करके भी मुझे कुछ नहीं याद रहा यार। वैसे आज मत बच गई है भाई, क्या बताऊँ आप लोगों को। अच्छा, नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर रेडी हुए यूनिवर्सिटी जाने के लिए, शूज़ पकड़े और कपड़े पहने, और जल्दी जल्दी फिर अपने स्टॉप पे चले गए। स्टॉप पे जाके बस का इंतज़ार किया और बस आ गई। और उधर इंतज़ार करते करते एक चीज़ मुझे नज़र पड़ गई भाई, बड़ी ईद। सिर्फ 5 डेज़ 6 डेज़ बल्कि लेफ़्ट। आई एम सो एक्साइटेड यार, क्या बताऊँ। बस जल्दी जल्दी अब घर मैंने जाना है। अभी तो यूनिवर्सिटी की बस आ गई, फ़िलहाल यूनिवर्सिटी चलते हैं, वहाँ जाके वाइवा देते हैं। और पहली असाइनमेंट सबमिट करवानी थी। असाइनमेंट मैंने लिखी ही नहीं थी फ्लैट पे। जाके पहले हमज़ा फ़ोटोशॉप से पेजेस लिए, पेजेस लेके फिर लेक्चर के अंदर सर लेट थे, लेक्चर में पहले लिखी असाइनमेंट, और फिर मैम को सबमिट करवा के लेक्चर लेके लैब परफॉर्म करने चले गए। असाइनमेंट लिख रहा था उस टाइम पे, सर भी आगे, फिर असाइनमेंट बंद की और लेक्चर लेके फिर हम चले गए लैब में। लैब में जाके लैब परफॉर्म किया, अपने इक्विपमेंट्स पकड़े, और ये सर्किट था हमारा, और ये हमारे ट्रांजिस्टर्स वगैरह पड़े हुए हैं। बस लैब परफॉर्म करके वहाँ से भी फिर जल्दी जल्दी चले गए। मुस्तहसन भाई यार, वैसे है कंटेंट क्रिएटर बन जाना और फिर सारों को पता चल जाना बहुत मुश्किल फिर हैंडल होता है। अब हर कोई आपको इंटरप्ट कर रहा होता है। अब यार फिर गर्मी निकालने के लिए भाई एसएससी आ गया, आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद फिर शेक भी पकड़ लिया, ठंडा ठंडा मैंगो शेक पकड़ा, और पकड़ के रूम में चले गए भी हॉल अपने दोस्त के साथ। उसके रूम में जाके फ्री होके फिर वापस डिपार्टमेंट आ गए। डिपार्टमेंट हमारे साइड पे ही इसलिए आया था क्योंकि यहाँ रूट यहाँ से ही निकलता है, और ऐसा निकला है रूट के 5 घंटे रूट पे ही गुजारे मैंने। खैर मैंने बताना नहीं था, बस अब क्या करूँ, बता दी है। बाकी यार बहुत तंग किया आज। पीटीआई वालों ने प्रोटेस्ट करके ना अपने सुहेल अफरीदी को वेलकम करने के चक्रों में बच्चों को जलील किया, यूटी वालों को यार। ओए होए भाई, मोटरवे पे हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी, इवन कि ये नेवी वालों को भी अपनी पड़ी हुई थी, लेकिन मोटरवे वालों ने किसी की नहीं सुनी। आओ मैं बताता हूँ सीन क्या था। ऊपर से हर बंदा कोई अपने रेफरेंस चला रहा है, किसी में सब्र नहीं है, हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रहे हैं। ये भाई साहब अपना रेफरेंस चला रहे थे, मैं पहले बता रहा हूँ रिटायरमेंट का। चलो आप लोगों को बताता हूँ असल में सीन है क्या था। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था, हम वाइवा दे के असाइनमेंट सबमिट करवा के फिर हम वापस अब फ्लैट की तरफ जा रहे थे वाइट कढ़ाई बनाने। लेकिन वापसी जाते जाते जो हमारे साथ हुआ था अनएक्सपेक्टेड, वो सब बच्चों को, डे स्कॉलर्स को तो पता है, होस्टलाइट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग डे स्कॉलर्स को कुछ कहते हो, बट यार देख लो हमारी हिम्मत कितनी है। हम जा रहे थे अपने सीधे रास्ते पे, लेकिन सामने रोड ब्लॉक थी, ठीक है। अब चाचू जी ने किया रॉन्ग साइड पे हुए, वहाँ क्या हुआ, ट्रैफिक जैम की वजह से हम सारे ब्लॉक। और ब्लॉक किस वजह से थे, आगे प्रोटेस्ट हो रहा था 26 नंबर पे, उसकी वजह से हमें फिर वापस आना पड़ा। वापसी पे भी देखा कि जो छोटी मोटी गाड़ियाँ थी वो जा रही थी फैसल हिल से, और हम जा रहे थे M1 मोटरवे वाली साइड पे, उधर से हम इस्लामाबाद की तरफ टर्न करने लगे थे। अब चाचू जी ने भी ये एक्शन किसके कहने पे लिया, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की तरफ से, ट्रांसपोर्ट वालों की तरफ से। अब हम मोटरवे एंटर हो गए हैं, ठीक है। मोटरवे पे बहुत मज़े के सीन हुए। ये इस्लामाबाद की मोटरवे की तरफ इंटरचेंज हम करने लगे, एमटेक, और ये हमारा फ्री यूटी का नाम भाई यूनिवर्सिटी के हो रहा है भाई साहब, फ्री पेड हम गए थे वाह। लेकिन आगे एक सीन हुआ था, वहाँ चाचू ने ना अपनी जेब से 500 रुपया दिया, और देते हुए पता क्या वर्ड बोले थे, कहते हैं पूरा 500। भाई साहब बहुत हैवी सीन हुआ। और गर्मी ने जो हमारी मत मारी हुई थी, ऊपर से मोटरवे पुलिस मिड बस साइरन बजा रही है, कभी कुछ कह रही है, रोको बस रोको, ये करो, बच्चों को बैठाओ, खड़े ना करो। मोटरवे पे इतनी इनकी लिमिटेशंस थी। फिर आगे जाके ये हमारे आ गया यूटी टेक्सला की बसेस, जो कि हर रूट जो डे स्कॉलर्स का था, 3-4 रूट्स थे, वो सारे इस साइड पे आए हुए थे। इवन कॉम सेट सारी यूनिवर्सिटी ऑफ वाह के स्टूडेंट्स भी इस साइड पे। ये आती है हमारी इंटरचेंज M1। अब इस साइड पे क्या सीन था कि मोटरवे वालों ने खड़े कर दिया हुआ था कंटेनर। यार इनको पता नहीं, इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि यहाँ से भी रास्ते बंद करो, वहाँ से भी बंद करो, A to Z रास्ते बंद किए हुए थे इन्होंने।
अब हम निकले हैं बस से बाहर, हमें तो भाई गर्मी इतनी लग रही थी, ऊपर से नीचे उतरे, थोड़ा माहौल देखा और 5:46 इस टाइम पे मैं फ्लैट पे होता हूँ, जिस टाइम मैं M1 मोटरवे पे था। अब चाचू जी का भी मैसेज आता है कि वापस अंदर बैठ जाएँ, जिनके पेरेंट्स आ सकते हैं वो चले जाएँ, और जिनके नहीं आ सकते पेरेंट्स वो चले जाएँ अब वापस यूनिवर्सिटी। अपने पेरेंट्स को बुला ले, आगे गाड़ी नहीं ला जा। बहुत ही कोई अनएक्सपेक्टेड और मेमोरेबल डे रहा था हमारा। 5 घंटे मैंने 5 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। खैर छोड़ो, अभी M1 से निकल आए थे, बट M1 पे ही मसला नहीं था, बाकी और जगहों पे भी बहुत मसले थे। वो दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई इतनी मत मारी हुई थी इन्होंने उस दिन हमारी, और आज मैं व्लॉग भी इतनी देर बाद अपलोड इसी वजह से कर रहा हूँ। मैं कसम से वापस घर आ गया था उसके बाद, मेरे से बस सब्र नहीं हुआ भाई, इतना इन्होंने डिस्टर्ब किया था उस दिन हमें 5 घंटे। अच्छा सीन कुछ यूँ था कि यार देखो M1 मोटरवे बंद करने का, उससे पीछे मेन भी बंद कर दी, सामने से गाड़ियाँ रोंग आ रही हैं, बड़ा कुछ सीन था। फिर हम M1 से निकले, आगे जाके भी कंटेनर लगे हुए थे, वहाँ भी हम रुके, और इवन कि हमें इतना टाइम हो गया था कि 7 बज गए हुए थे हमें उधर ही अटके हुए हमें ट्रैफिक में। ये देख लो यहाँ भी रश, सामने एम्बुलेंस, वहाँ एम्बुलेंस को भी फंसाया हुआ था इन्होंने, बस हम सबको मत किया हुआ था। बाय द वे हम पहुँच गए थे अपनी जगह पे, मेन GT रोड पे, वहाँ के भी मत बची हुई थी। साथ ही फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, और फिर हम टेक्सटा के सामने ये चौक पे आ गए थे, टेक्सटा चौक पे। उधर से फिर हमें चाचू ने और जलील किया भाई, ट्रेन स्टेशन पे रोक दिया कि जिन्होंने अगर वापस जाना है ट्रेन के थ्रू चले जाएँ इस्लामाबाद। ट्रेन ने आना था, उसका आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे वहाँ हमारी मत बची है। फिर बस में वापस आके बैठे, बस में दोबारा भी इतनी गंदी हशर मेरी भाई साहब। इधर से बस फ्री हुए, फिर हम पहुँचे अपने UET टेक्सला मेन गेट के सामने भाई, तब जाके स्कूल हुआ गेट 1 के सामने आके सुख का सांस लिया। बट अभी भी हॉस्टल में जो सीन हुआ वो भी, और बाद में खाना शाना खाया वो भी, सब कुछ कवर किया है मैंने इसमें। आ जाओ दिखाता हूँ। पहले हमने लड़कियों को आयशा हॉल उतारा, फिर उसके बाद फ़ातिमा हॉल उतारा, फ़ातिमा हॉल उतारने के बाद फिर अपना बैग पकड़ के फिर हम सीधा चले गए गेट 2 पे। जाके पहले फ़्रेश हुए, अपना मुँह छू धोया भाई, बहुत गंदी, और 8:18 पे हम पहुँच रहे हैं यूनिवर्सिटी। पहले तो जब था अपना डिपार्टमेंट, वहाँ तो शुगर लगा रहे थे, हम आओ डिपार्टमेंट क्लास लेने चले, इतना लेट पहुँचे। वैसे भी हम, सच्ची बात है, जो सुबह रूट पूछता है ना वो भी 8:18 पे पूछता है, लेकिन वो AM होता है, ये था PM। फिर हम गेट 2 पे पहुँच गए अचानक ही गेट 2 पे पहुँच के गेट 2 पे आके हमने ना खाना शाना खाया, पुलाव ले लिया था, साथ 2 फ्रेंड थे, उन्होंने अपना सालन खाया, मखनी दाल माश, मैंने पुलाव खाया। पुलाव खाने के बाद फिर हम भाई साहब वापस अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, दोस्त के पास हॉस्टल में जो हमारे सीन हुए वो भी अब मैं कवर करता हूँ पार्ट थ्री, बल्कि ये आप देख लो पार्ट 4 में कवर होगा इंशाल्लाह। पेमेंट करके हम वापस अपने हॉस्टल के गेट के सामने आ गए, और सीधा अपने रूम में जाके पहले तो नमाज़ ईशा अदा की, क्योंकि 8:15 पे ही होती थी जमात, तो 8 साढ़े 8 नमाज़ अदा की, और फिर मिलता हूँ आप लोगों को पार्ट 4 ऑफ ज़लालत इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।